जैन साथियों, चलिए हम आज बिहार स्पेशल का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से आपका रेगुलर बिहार स्पेशल का आपका एक क्लास होगा जिसमें हम आपका 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे। इसी तरह से आपको हम बिहार स्पेशल को भी एग्जाम से पहले पूरा कवर करवा देंगे, क्योंकि देखिए आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका 17वीं बीपीएससी जो है इसमें तो आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहेगा ही। साथ ही में अब आपका बिहार एसआई के एग्जाम में भी अब आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसका भी बिहार एसआई का मेंस है वो भी इस भी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, आज हम देखेंगे बिहार जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न, यानी बिहार जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसे हम आज हल करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है। तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, ऐसे याद कीजिएगा 10,40,99,452। अब देखिए ऐसे इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे ये डाटा पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे आपको याद रहेगा 10,40,99,452। तो ऐसे आप जल्दी से याद कर पाएंगे। तो याद रखिएगा 10,40,99,452 इतना जनसंख्या है ये बिहार का। ठीक है, लगभग कह सकते हैं 11 करोड़। ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं 11 करोड़। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस डाटा को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट है आपको बता देते हैं। देखिए जनसंख्या इतना है आपका बिहार में और ये कुल भारत के जनसंख्या का ये आपका 8.6% है। तो आपके एग्जाम में परसेंट में भी पूछ लिए जाते हैं कि बिहार की जनसंख्या जनगणना 11 के अनुसार भारत के कितने परसेंट है। तो ये है आपका 8.6% है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, बिहार का जो जनसंख्या में स्थान है ये आपका तीसरा स्थान है, यानी पूरे भारत में आपका सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है, ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र में है और उसके बाद आपका बिहार में है। यानी बिहार को जनसंख्या यानी बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आती है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपके बिहार में ये जनसंख्या है उसमें से आपका नगरीय जनसंख्या 11.3% है और वही हुआ शहरी आपका 11.3 है और आपका ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आपका है 88.7% है। तो इससे आप ध्यान रखिए, नगरीय जनसंख्या 11.3 है, 100 में से माइनस कीजिएगा, ग्रामीण आपको निकल जाएगा। तो इस डाटा को भी याद रखिए 11.3%। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक आपका जनसंख्या पूछा जाए कि जिला में है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका पटना है। ये तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। और आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह याद रखिएगा शेखपुरा। ठीक, शेखपुरा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। कैसे याद रखेंगे शेखपुरा को? देखिए जनसंख्या जो लिखते हैं हम, ध्यान रखिएगा जनसंख्या तो उसमें ख आता है और शेखपुरा में भी आपका ख आता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए ध्यान रखने का भी कुछ तरीका होता है, ऐसे ही हम ध्यान रखें इसलिए याद रहता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना, सबसे कम जनसंख्या आपका है शेखपुरा में। चलिए हम आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। देखिए बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो ये आपका है शिवहर जिला है। ध्यान रखिएगा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका शिवहर जिला में है। और सबसे कम कहा जाए तो सबसे कम भी ध्यान रखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है ये है आपका कैमूर जिला। अब देखिए याद कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका है शिवहर। ठीक है, और सबसे कम जो आपका जनसंख्या घनत्व वाले हैं ये आपका है कैमूर। तो कैमूर ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में ऐसे भी लोग कम मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि कैमूर एक पहाड़ी इलाका है, तो कैमूर के क्षेत्र में जनसंख्या कम होंगे, यानी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का, सबसे कम कैमूर का। और आपसे पूछा जाए कि बिहार का जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार है। ठीक है, और कितना है ये घनत्व? तो 1106 है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद देखिएगा, ये भी डाटा आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। तो 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। आपसे पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, भारत का 382 है, बिहार का 1106 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? अभी आपको बताए हैं, सबसे अधिक किसका था? तो सबसे अधिक शिवहर का था, सबसे कम कैमूर का है। कैसे याद रखेंगे? तो कैमूर एक ये आपका पहाड़ी इलाका है, तो ये आपका पहाड़ी इलाका में ऐसे भी लोग कम रहते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर जिला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? ठीक है, लिंगानुपात क्या है? तो याद रखिएगा, ये है 918, यानी जनगणना 11 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918। ठीक है, देखिए बिहार में 918 है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि शिशु लिंगानुपात कितना है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये है 935। इसे भी ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात है 935 है, 935 है। इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप देश का भी याद रख सकते हैं। भारत को देखा जाए, पूरे भारत में आपका लिंगानुपात कितना है? तो पूरे भारत में आपका है 943। पूरे भारत में देखा जाए तो लिंगानुपात है 943 है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और शिशु लिंगानुपात देखा जाए पूरे देश में तो 919 है। ठीक है, 919 है। तो दोनों डाटा का ध्यान रखिए। साथ में देखिए बिहार का हम पढ़ते हैं, तो साथ में आप भारत का भी ध्यान रखिए कि भारत का कितना है। ठीक है, तो भारत का भी ध्यान रखेंगे और बिहार का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? अभी आपको बताए हैं कि बिहार में शिशु लिंगानुपात है 935 और भारत में शिशु लिंगानुपात है 919। तो दोनों ध्यान रखिए आप, अपना बिहार का भी और अपने भारत देश का भी। दोनों डाटा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों जब हम साथ में पढ़ते हैं तो याद करना आसान होता है। ठीक है, दोनों जब साथ में ध्यान रखते हैं तो याद करना आसान होता है। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात है 935, भारत का देखा जाए तो यह है 919 है, जबकि बिहार का लिंगानुपात आपका 918 है और देश में लिंगानुपात 943 है। तो इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप कॉपी में से पेन डाउन कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? अभी आपको बताया है जनसंख्या घनत्व आपका है 1106 है, जो पूरे देश में सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यानी कहा जाए कि जनसंख्या घनत्व में पूरे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो ये है हमारे बिहार और यह है 1106। देखिए आपको कहा जाए राज्यों में तो बिहार आएगा, लेकिन सीधे आपको कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश लगाकर तब आपका दिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यों में कहा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? तो ये होगा बिहार, 1106 है। और कहा जाए कि पूरे देश में यानी केंद्र शासित प्रदेश लगा करके सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये है दिल्ली का। तो इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। देखिए नंबरिंग में यहाँ गलत हो गया, आपका मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन आपका अलग है, दोनों सेम नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर से कुछ नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? ये आपको हम शुरू में ही बताए थे कि बिहार में आपका शहरी जनसंख्या है यह आपका 11.3%, 11.3% शहरी है। और ग्रामीण देखा जाए तो ये आपका है 88.7%, 88.7%। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से
जिला में से सबसे बड़ा जिला कौन है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी जिलों में सबसे बड़ा कौन है, तो ये है आपका पटना। आप अनुमान भी लगा सकते हैं, पटना राजधानी है तो आपका अधिकांश जनसंख्या कहाँ है, पटना राजधानी में है, तो कह सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वह है पटना। ये तो याद करना आसान है, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाले कौन सा जिला है, सबसे कम जनसंख्या वाले जिला कौन सा है। तो अभी आपको हम बताए थे शेखपुरा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाले शेखपुरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है सन 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है, यानी सबसे कम जनसंख्या अभी आपको बताए हैं शेखपुरा। कैसे याद रखेंगे, तो शेखपुरा देखिए, शेखपुरा में यहाँ ख है और जनसंख्या भी यहाँ ख है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। क्षेत्रफल में देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका है शिवहर। ठीक है, शिवहर आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। और क्षेत्रफल आपका सबसे बड़ा देखा जाए तो क्षेत्रफल आपका सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, इसे भी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका शेखपुरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। ये तो आपको हम फर्स्ट में ही बता चुके हैं, जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं उसी समय आपको बताया है कि बिहार का जनसंख्या में तीसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान पर हम लोग आते हैं बिहार, यानी जनसंख्या में देखा जाए तो बिहार का स्थान तीसरा है। और यही देखा जाए जनसंख्या घनत्व में तो पहला है। ठीक है, इसे भी देख लीजिए। और साक्षरता में कहा जाए तो सबसे लास्ट है, पढ़ने लिखने में सबसे लास्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 के जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया ही प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछे गए ही प्रश्न है, इसीलिए आप ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 10 के वृद्धि दर कितना है, तो ये आपका है 25.42%। इस डाटा को ध्यान रखिएगा, 25.42% ये 10 के वृद्धि दर है, 10 के वृद्धि दर है 25.42%। देखिए, बात किया जाए कि सबसे अधिक आपका बिहार में सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर करने वाले जिला कौन सा है, तो ये है मधेपुरा जिला। इससे तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और ये कहा जाए, देखा जाए कि सबसे कम 10 के वृद्धि दर, यानी सबसे कम 10 के वृद्धि करने वाले आपका जिला कौन सा है, तो ये है आपका गोपालगंज, गोपालगंज। देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक 10 के वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये है मधेपुरा। देखा जाए मधेपुरा में कितना है, तो ये आपका लगभग 31% है, ध्यान रखिएगा, डाटा 31% है। ठीक, और सबसे कम है ये आपका है गोपालगंज में, तो इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में बताना है आपको, सबसे कम वाले बताना है और बढ़ते क्रम में। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको बता चुके हैं, किसका है, कैमूर का है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद बांका और उसके बाद पश्चिम चंपारण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्रम को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सार्वत्रिक लिंगानुपात वाले जिला का सही क्रम बताइए घटते हुए क्रम में। तो देखिए, सबसे अधिक आपका बिहार में लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, फिर किशनगंज। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला तो आपका हो गया कौन, गोपालगंज हो गया, तो इसे तो आपको ध्यान रखना ही है। और साथ में आप ध्यान रखिए, गोपालगंज सबसे अधिक वाला हो गया। और सबसे कम आपका जो लिंगानुपात वाला जिला है ये आपका है मुंगेर जिला, इससे भी ध्यान रखिए। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज जिला, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है। अभी आपको बताए थे कुछ देर पहले, तो ये आपका है मधेपुरा। मधेपुरा में आपका जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुआ है। ये कितना हुआ है तो याद रखिएगा डाटा 31.32%। ये भी आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है। तो डाटा पूछा था, ये तो पूछेगा ही सबसे अधिक कहाँ है, और ये डाटा भी पूछ देते हैं कभी कभी कितना है, तो 31.32% है। तो ये तो बात हुआ आपका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, सबसे अधिक यहाँ हुआ है। सबसे कम कहाँ हुआ है, तो सबसे कम अभी आपको बताया है गोपालगंज में हुआ है। तो याद रखिएगा गोपालगंज में हुआ है। एक चीज़ आपको बताया है कि इतना डाटा हमें कैसे याद है, आपको कैसे याद रहेगा, तो ऐसे तो आपको याद कम ही रहेगा। तो देखिए ऐसे तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक काम ऐसे कीजिए आप जो सब दिन के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे कीजिए आप एक बड़ा वाला बिहार का मैप लीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल मैप लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा वाला आपका बिहार का मैप लीजिए, ठीक, उसको आप अपने जिस भी रूम में रहते हैं वहाँ चिपका दीजिए उसको। और देखिए जैसे आपको हम डाटा बताते हैं आपका कि सबसे देखिए सबसे अधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है, मधेपुरा है। तो आप उस मैप में जाइए और जहाँ पर मधेपुरा है उस मधेपुरा में लिख दीजिए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, और डाटा भी लिख दीजिए, ठीक है। और जहाँ से कम है, सबसे कम, जहाँ सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, जैसे आपका गोपालगंज है, तो जहाँ भी आपका मैप में गोपालगंज है उसमें लिख दीजिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला, ठीक है। ऐसे आप लिखिएगा ना, सभी ज़िले को आप मैप में लिखिएगा ना, और उसको बार बार देखते रहना है, सभी डाटा आपको याद हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं याद करने का, एक ही तरीका है, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही किए हैं जो हमें ये डाटा अभी तक याद है, उसको भूलते नहीं हम। जितना बार बीपीएससी एग्जाम देते हैं उसको पढ़ना नहीं पड़ता हमको, क्योंकि मैप ही मेरे माइंड में है, ठीक है, मैप ही मेरे माइंड में है। और इससे ये भी होगा आपका, जैसे पूछ देगा आपका कि बताइए बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल से सीमा लगाती है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपका मैप पता होगा, मैप माइंड में रहेगा, तभी आप बता सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो भी चीज़ आपको बताते हैं उसको क्या कीजिए, मैप पे लिखिए, ठीक है, मैप पे ही लिख दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर है उसी में लिख दीजिए, तो ये आपको याद करने में आपका सहूलियत होगा और जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका है याद करने का, जैसे हम किए हैं, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा इतना डाटा, ठीक है। तो एक ही तरीका है, मैप में उसको लिखिए। जैसे आपको बताएंगे कि सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है। तो आप गोपालगंज में लिख दीजिए, जहाँ पर मैप में आपका गोपालगंज है उस गोपालगंज में लिख दीजिए आप सबसे अधिक लिंगानुपात, ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात। तो ऐसे आप कीजिएगा ना, तो आपको 100% कहते हैं आपको बहुत जल्द आपको पूरे डाटा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कीजिए एक बार, जरूर आपको याद होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, और उसके बाद मधुबनी है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार आधार पर बिहार को उस जिला का नाम बताइए जहां न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि हुई है। अभी आपको बताए थे गोपालगंज, गोपालगंज में सबसे कम 10 के वृद्धि दर हुई है। तो जहां भी मैप में गोपालगंज है वहां लिख दीजिए न्यूनतम 10 के वृद्धि दर, बस इतना लिखना है, ठीक है। फिर देखिए आपको कैसे याद नहीं होता है, लेकिन छोटा वाला मैप नहीं लिखना है, बड़ा वाला मैप लेना है आपको, ठीक है। एक बिहार का आपका बड़ा वाला मैप आता है बिहार का, उसको लीजिए, ठीक है, उसमें आप लिखिए, 100% आपको याद हो जाएगा। जहाँ पढ़ते हैं जिस रूम में रहते हैं वहाँ आप उसको चिपका दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कर रहा है 2011 जनगणना के आधार पर 100 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार के जिले को पहचानिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बताइए कि बिहार के किस जिला में 1000 से अधिक लिंगानुपात है, ठीक है। तो ये एक मात्र आपका गोपालगंज है जहाँ का लिंगानुपात आपका 221 है, ठीक है। एक मात्र आपका गोपालगंज जिला है बिहार में जहाँ पर 1000 से अधिक लिंगानुपात है। बाकी सभी जिला में बाकी बिहार का सभी जिलों में आपका लिंगानुपात जो है वो 1000 से कम है। तो एक ही जिला से है गोपालगंज। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला का सही क्रम बताइए। सबसे कम लिंगानुपात वाले का बढ़ते क्रम बताना आपको, ठीक है। देखिए, सबसे कम लिंगानुपात आपका मुंगेर का है, बता चुके हैं, मुंगेर है, उसके बाद भागलपुर है, उसके बाद खगड़िया है, उसके बाद शिवहर है और उसके बाद पटना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन करा है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। अभी आपको बताए थे ये है मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन करा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है। यानी बिहार के किस जिला में एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये है पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। देखिए, बीपीएससी को जब भी फंसाना रहता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा में लोग कन्फ्यूजन अधिक हो जाते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन 20 है, सॉरी क्वेश्चन 19 ही है, लेकिन आपका क्वेश्चन अलग है। यहाँ भी आपका नंबरिंग करने में मिस्टेक हो गया, लेकिन आपका क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। तो यह है आपका किशनगंज में। यानी एससी में देखा जाए परसेंटेज में सबसे कम किस जिला में है, तो यह आपका किशनगंज जिला में। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो यह है गया में। यानी सबसे अधिक आपका एससी देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से, तो यह आपका गया जिला में है। फिर आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन करा है 11 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है, तो यह आपका है शिवहर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन करा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी कितना परसेंट है, तो ये आपका है 11.3%। 11.3% शहरी है और ग्रामीण है 88.7%। अब देखिए, आज इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी का सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। उसमें आपका जो भी आपका अब बिहार जनगणना का क्वेश्चन रह गया है उससे हम करवाएंगे। जैसे आपका आज साक्षरता दर वाला क्वेश्चन नहीं आया है, ये सब करवा देंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है, जनगणना 2011 से संबंधित, तो उसे हम करवा देंगे। ऐसे देख लीजिए, आपको देखा जाए साक्षरता दर कहा जाए तो सबसे अधिक आपका रोहतास जिला का है, ठीक है। सबसे अधिक आपका जनसंख्या साक्षरता दर देखा जाए, सबसे अधिक साक्षरता दर देखा जाए तो ये आपका है, एक मिनट, सबसे अधिक साक्षरता दर, ठीक है, तो ये आपका है रोहतास में। सबसे कम देखा जाए तो ये आपका है पूर्णिया जिला में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, साक्षरता दर सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम पूर्णिया, ठीक। पुरुष में भी सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। महिला में सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम महिला में चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़, महिला में आपको साक्षरता दर पूछा जाए, महिला में सबसे कम में, तो ये डाटा आपका चेंज हो जाता है, पूर्णिया न होकर के ये आपका सहरसा हो जाता है, ठीक है, सहरसा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं कि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम किस जिला में है, तो ये है आपका सहरसा जिला में है। हालांकि आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आपको क्लास में करवा देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप देखे होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपको कि जनगणना से ही अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको सबसे पहले जनगणना ही पढ़ना चाहिए। मेरा कथन ये है कि बीपीएससी जिस टॉपिक को टारगेट करता है उस टॉपिक को आप पहले पढ़िए, ठीक है। जो टॉपिक बीपीएससी का फेवरेट है उस टॉपिक को आप पहले कवर कीजिए। पढ़ना तो सब है, लेकिन उसको पहले आप कवर कीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस देखिए, और ख़ास करके आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, ठीक है। 3-4 साल का उसका देखिए पैटर्न क्या रहा है, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो जिस विषय से अधिक क्वेश्चन पूछा है, जिस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछा है, उस चैप्टर को पहले कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कोई क्या होता है कि किसी का प्रैक्टिस सेट लिए हैं, अब उसमें दिया है मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन अधिक, तो अब ये हिस्ट्री ही पढ़ रहा है। तो किसी का प्रैक्टिस सेट से हमको अनुमान नहीं लगाना है, हमको अनुमान लगाना है किससे, तो इसके क्वेश्चन बैंक से। जितने भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जिस भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं उसका आप
प्रीवियस ईयर्स यानी आपका जो पूछे के प्रश्न है उसके एग्जाम पैटर्न को आप देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज क्या रहा है, तो उस अनुसार से उस टॉपिक को पहले आप कवर कीजिए। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसको कहते हैं आप कि आप अब सही जगह आप समय लगा रहे हैं। ठीक है, सही जगह आप ध्यान दे रहे हैं। पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है दुनिया में, कितना चीज़ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हर चीज़ सबको नहीं आएगा, इतना तो कन्फर्म है। और हर व्यक्ति सब एग्जाम को नहीं निकाल सकता है, सब एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, सब एग्जाम का आपका पूछने का तरीका अलग होता है। इसीलिए कहते हैं जिस भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं उसके पहले आप प्रीवियस ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन है आपका 4 से 5 साल का, उसको एक बार एनालिसिस कीजिए कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा है, किसका वेटेज अधिक है, किसका वेटेज कम है। अब मान लीजिए कोई पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी में, अब वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, फायदा नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। बहुत पूछ देंगे भाई, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ देंगे, 3 क्वेश्चन पूछ देंगे, तो आप 3 क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे आप पूरा इकोनॉमिक्स, क्यों फालतू टाइम लगाएंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है, टीचर के लिए बताते हैं आपको, हिस्ट्री पढ़ रहा है। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा है। ठीक है, अब एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ही बहुत कम रहता है, तो आप सबसे पहले किसको पढ़ना चाहिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि आपके शिक्षक भर्ती में मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन रहते हैं। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। ऐसे जब पढ़िएगा ना आप, तो कम समय में आप अच्छे तैयारी कर लेंगे। आप कम समय में अच्छे मार्क ला लेंगे, ये मेरा वादा है, कम समय में अच्छे मार्क ला पाएंगे। ये तरीका होता है पढ़ने का। तब ना कोई स्टूडेंट ऐसा है कि कम पढ़ कर के ही अच्छा मार्क लाते हैं, कोई अधिक पढ़ता है 12 घंटा 13 घंटा फिर भी उसका अच्छे मार्क नहीं आते हैं, क्योंकि वो बैल वाला मेथड से वर्क करते हैं, सीधे हम बोलते हैं। स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस सेट किसी के लगा रहे हैं, बस नंबर कम आ रहा है उसका टेंशन है। भाई इसका एग्जाम पैटर्न देखो ना, क्वेश्चन बैंक देखो ना, क्वेश्चन बैंक क्या एग्जाम पैटर्न है। तो कुछ नहीं है आपको भी समय बहुत कम है। आपका मार्च में देखिए तो 10 मार्च के आपका बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएगा, 10 मार्च से, तो समय तो नहीं है आपके पास, तो समय नहीं है, 1 महीना समय है, तो 1 महीना का ही समय है, तो उसमें ऐसे ही करेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप क्वेश्चन बैंक को देखिए। अभी TRE 1 TRE 2 हुआ है ना, उसको देखिए आप, जिस भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं TRE 1 TRE 2 को, उसको देखिए और इसका देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा है, दोनों में एनालिसिस कीजिए, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। जैसे आपका PRT में है मैथ रीजनिंग से लगभग आपका 36 क्वेश्चन रहता है, देख लिए हम TRE 1 में TRE 2 में, तो आपको मैथ रीजनिंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 120 में आपका 36 क्वेश्चन का आपका वैल्यू है। इसलिए ऐसे आप तैयारी कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तो आप यही कहेंगे हम कि बीपीएससी में या कोई भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखिए, उसके अनुसार अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, वेटेज के अनुसार उस विषय को वेटेज दीजिए। ठीक, तभी आपका कम समय में अच्छे मार्क आप ला पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।